बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। नासर अमीन व्लॉगर के साथ मैं हूं प्रोफेसर आज़म सागर। नाज़रीन, एक बार फिर से हम नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र केस को डिस्कस करेंगे। ये केस नाज़रीन हर आने वाले दिन इसमें हर आने वाला इसमें लम्हा जो होता है वो सनसनीखेज़ होता है। आप यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हर वो कातिल जो कत्ल करता है वो जुनूनी होता है। वो जुनून की इंतहा को पहुंचकर जो है वो कत्ल जैसा बड़ा कदम उठाता है। और आपको पता है कि जुनून जो है वो गुस्से की इंतहा को कहते हैं और गुस्सा अकल को खा जाता है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये कातिल जो है वो बला का जो है वो शातिर है, इंतहा का जो है वो शातिर और चालाक तरीन इंसान है। आप लोगों को पता होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे वो कत्ल करने के बाद उसको कवर करने के लिए अपने फैमिली मेम्बरान, अपने दोस्त अहबाब को जो है वो बुलाता रहा और उनको जो है इस केस में फंसाने की कोशिश करता रहा कि किसी तरह ये सारा मामला जो है वो मेरे सर से टलकर किसी और के सर पर जो है वो बढ़ जाए। लेकिन अब जो है वो उसने एक और आप यूँ कहें कि घटिया काम किया है, एक और जो है वो गलीज़ काम किया है इस सारे मामले से ख़ुद को बचाने के लिए। मैं नहीं जो है वो कहता मैं भी हो सकता है कि इसमें जो है वो ये मशवरा उसके वकला का हो, उसके पेरेंट्स का हो कि तुम इस तरह करना। तो पुलिस जो टेस्ट करेगी, जो फोरेंसिक लैब में जो टेस्ट होंगे, उससे जो है वो तुम ख़ुद को बचा पाओगे। तो यू नो वेल कि आज ज़ाहिर जाफ़र को जो है वो लाहौर लेकर आया गया था उसके फ्रांसिक उसको जो है वो फुटेज के जो है वो फ्रांसिक करवाने के लिए, उसका पॉलीग्राफी करवाने के लिए, उसके जो है वो इमेजेस का जो भी मामला थी ये सारे टेस्ट करवाने के लिए उसको आज लाहौर लेकर आया गया था। तो लाहौर में जो है वो उसने कुछ उल्टी सीधी हरकतें की फ्रांसिक लैब में। तो वो ये सारी हरकतें जो है वो क्या करता रहा और उसने कैसी की, ये सब कुछ मैं डिटेल से आपको बताऊँगा। और दूसरा सबसे अहम बात, जो हरकतें वो करता रहा, जो हीले बहाने वो करता रहा, ऐसा करने का उसका मकसद क्या था ये भी मैं आपको बताऊंगा। और पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या होता है ये जानना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पॉलीग्राफिक टेस्ट को जानेंगे तभी आप जान पाएंगे कि जो वो ये सब कुछ क्यों करता रहा। तो ये सब कुछ मैं आज की वीडियो में तफसील से आपके सामने रखूँगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ज़हर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि आज जो है वो ज़ाहिर जाफ़र को लाहौर फ्रांसिक लैब में लाया गया उसका पॉलीग्राफी करवाने के लिए। तो अब पॉलीग्राफिक से पहले जो है वो मुख्तलिफ जो है वो मामलात करता रहा। पहले जो है वो कुछ देर के लिए उसने बेहोश होने की एक्टिंग की। तो जब उसको पता चला, अब ज़ाहिर बात है सामने सारे सीनियर डॉक्टर्स बैठे हुए थे, तो वहाँ पर एक्टिंग जो है वो काम नहीं आई। तो फिर जो है वो उन्होंने जल्दी ही उसको सीधा करके सामने बिठा लिया और पॉलीग्राफी का जो अमल है वो शुरू हुआ। 20 सवालात उससे किए गए। तो अब उन 20 सवालात जो है वो उनके जवाब देने में वो मुख्तलिफ हीले बहाने करता रहा। मुख्तलिफ जो है वो जैसे बच्चे ज़िद करते होते हैं वैसे उस तरह की हरकतें करता रहा। मतलब कि वो ये ज़ाहिर करने की कोशिश करता रहा कि उसका जो दिमागी लेवल है वो अभी इस काबिल नहीं है कि उसका किसी किस्म का कोई टेस्ट किया जाए या कोई भी मामला किए जाएँ। तो ये सारे मामला जो है वो आज करता रहा। पहले आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आज की अपडेट दे दूँ, फिर उसके बाद ये सब कुछ आपको बताता हूँ कि पॉलीग्राफी क्या है और भी कुछ बातें हैं जो आज मैंने आपसे डिस्कस करनी है। इस्लामाबाद पुलिस के जो है वो इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार साहब हैं, जो बड़ी कड़ी सिक्योरिटी में जो है वो इसे आज लाहौर लेकर आए थे और फिर जो है वो उसको वापस इस्लामाबाद अब ले जाया जा चुका है। तो ये सारे मामला थे। अब ये जान लें कि पॉलीग्राफिक टेस्ट होता क्या है। देखें, आप लोग जो मेडिकल के स्टूडेंट मेरे दोस्त हैं वो यकीनन इस बात को जानते होंगे। तो अब अक्सर आपने फ़िल्मों में कुछ इस तरह के सीन देखे होंगे कि एक लाई डिटेक्टर मशीन जो है वो बंदे की बॉडी के साथ अटैच की जाती है। मुख्तलिफ जगह पर उसकी जो है वो क्लिप्स वगैरह जोड़े जाते हैं और फिर अक्सर जो है वो आपने फ़िल्मों में सीन देखोगे कि हेड पर भी उसका एक जो है वो पट्टा सा या फिर उसका कोई बोर्ड उन्होंने चिपकाया हुआ होता है। जैसे ही बंदा कुछ सच या झूठ बोलता है तो वो जो है वो लाइट्स ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती हैं, सो ऑन। इस तरह की एक मशीन होती है कि जो बंदे की बॉडी के साथ जो है वो अटैच की जाती है इस पॉलीग्राफिक टेस्टिंग के दौरान। अब ये मशीन जो है जब बंदे की बॉडी के साथ अटैच की जाती है तो फिर ये बंदे के इंसान के ब्लड प्रेशर के जो है वो उतार चढ़ाव के साथ जो है ये बात डॉक्टर्स को जो है वो उसकी लाइनिंग के थ्रू या फिर उसमें डिजिटली लिखा हुआ आ रहा था। डॉक्टर को ये सब जो वो मैयर करने में आसानी हो जाती है कि जो सवाल इससे किया जा रहा है इसका जवाब ये किस हद तक दुरुस्त दे रहा है या फिर गलत दे रहा है। तो यही अमल जो है वो पॉलीग्राफिंग कहलाता है। अब ये पॉलीग्राफिक मशीन जब उसके बॉडी के साथ अटैच की गई
तो उसने जो है वो मुख्तलिफ हीले बहाने किए। अब इस मशीन को ट्रैप करने का, इसको जो है वो बहकाने का भी एक तरीका होता है कि यूँ कि आप जो है वो, ज़ाहिर बात है ये काम तो सारा माइंड का होता है, माइंड गेम होती है कि आप अपने माइंड को जो है वो किसी एक पॉइंट पर फोकस नहीं रहने दें। जब आप किसी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे तो ये मशीन जो है वो आपके माइंड में जो सोच चल रही होती है उसको पकड़ लेगी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को इधर उधर जो है वो बहकाते रहें। वही काम जैसे मैंने आपको बताया कि हीले बहाने करता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊट पटांग बातें, कभी इधर की हाँकना, कभी उधर की हाँकना, ये सारे बातें जो है वो आज पॉलीग्राफिंग के दौरान करता रहा, ताकि जो मशीन उसके बॉडी के साथ अटैच है वो उसके जो है वो उससे किए गए सवालों के जो जवाब वो दे रहा है वो उनको ट्रेस ना कर पाए, वो उसको पकड़ ना पाए। ये सब कुछ जो है वो आज के इस पॉलीग्राफिंग टेस्ट में वो करता रहा, और ये बात जो है वो अब थोड़ी ही देर में यकीनन सारा जो है वो मीडिया, सोशल मीडिया आप तक पहुँचाना शुरू कर देगा। तो ये सब कुछ हुआ। तो आपको याद होगा कि लास्ट पेशी में जो है वो सरकारी वकील ने अदालत को ये कहा था कि हम जो है वो इसे लाहौर लेकर जाना चाहते हैं फ्रांसिक के लिए। सरकारी वकील जिनका नाम साजिद चीमा है। तो अब देखें, इस केस में एक सरकारी वकील है, दूसरा जो है वो मुद्दई की जानब से वकील है, मतलब कि नूर मुकद्दम के पेरेंट्स की जानब से एक वकील है, और तीसरा वकील जो है वो वकला की एक बाकायदा आप यूँ कहें कि टीम है कि जो मुल्ज़िम की जानब से है। तो इस केस में नाज़रीन आप लोगों को सभी ने ये बताया होगा कि सरकारी वकील, किसने कहा होगा नूर मुकद्दम का वकील, तो किसी ने आपको ये नहीं बताया कि जब नूर मुकद्दम के पेरेंट्स ऑलरेडी वकील कर चुके हैं तो फिर उनको सरकारी वकील जो है वो क्यों मुहैया किया गया, क्यों प्रोवाइड किया गया। अब ये बातें जो है मेरे अगर कोई जो है वो लॉ का स्टूडेंट, मेरा दोस्त मुझे देख रहा है, वो अच्छी तरह से जानता होगा कि इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें स्टेट जो होती है, स्टेट उसमें एक फ़रीक होती है, रियासत एक फ़रीक होती है। इस केस में भी जो है वो स्टेट जो है वो एक फ़रीक का किरदार अदा कर रही है, मतलब कि रियासत जो है वो भी मुद्दई है इस केस में। तो जिन जिन केसेस में रियासत मुद्दई होती है वो उन केसेस में अपना वकील जो होता है, सरकारी वकील, वो प्रोवाइड करती है। तो इसलिए इस केस में एक सरकारी वकील है, और हुकूमत का ये काम होता है कि अगर मुल्ज़िम के पास अपना वकील नहीं है, अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो अपना वकील कर पाए, तो उसको भी जो है वो वकील प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम होता है। अब चूँकि ये मुल्ज़िम जो है वो कातिल यूँ कहें कि ये बासर है, और उसके जो है वो अथॉरिटी अच्छी खासी इसके पास पैसे हैं, ये अपना वकील अफोर्ड कर सकता है। तो इसलिए जो अब चूँकि रियासत जो है वो इसमें मुद्दई है, इसलिए रियासत का वकील होना लाजमी है। और अब नूर मुकद्दम की तरफ से जो है वो, उनकी फैमिली की तरफ से शौकत मुकद्दम साहब की तरफ से भी वकील जो है वो पेश किया गया है। अब 3 वकील हैं इस केस में। अब देखते हैं जो है आगे जो है वो इस केस में क्या होता है। अब तक की सूरत हाल, अब तक की इन्फॉर्मेशन, अब तक की अपडेट जो थी वो ये थी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है वो ये सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। वीडियो को पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, और इसके साथ ही हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ज़ाहिर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेवक्त तजज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। और मुझे प्रोफेसर आज़म सागर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।